देखिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो b का मान यहाँ देखिए 4 8 12 16 20 है, और यहाँ पर a का मान है यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो b में देखेंगे कि क्या सब है इसमें। 4 देखिए इसमें है शामिल, a में नहीं है ना, यानी लिखेंगे तो b माइनस ए बराबर ब्रैकेट, उसके बाद 4 लिख देंगे। फिर देखिए 8 है b में, तो देखिए इसमें है 8 नहीं है, यानी 8 भी लिख देंगे। इसके बाद क्या है 12, तो इसमें है नहीं यहाँ 12, यानी 12 छोड़ देना है। 16 इसमें नहीं है, 16 लिख देंगे। फिर देखिए 20 इसमें है, तो ए में है ये 20, क्या 20 भी इसमें नहीं है, यानी कि ये भी हमें लिख देना है। ठीक है, 20 भी लिख देंगे। ठीक, इस तरह से 4 8 16 20 ये हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर में c माइनस ए। अब देखिए c और a, c में से a को घटाना है, तो c में देखिए 2 है, इसमें है नहीं है, यानी c लिखेंगे, मतलब 2 लिखेंगे। तो पहले c माइनस ए बराबर ब्रैकेट कर दिए। अब इसके बाद 2 लिख देंगे। ठीक, 4 देखिए इसमें तो शामिल है, इसमें भी शामिल है नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा इसको नीचा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 नहीं है, तो भाई 4 लिख देंगे। 6 देखिए सी में है और ए में भी है, यानी छोड़ देना है। 8 सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो 8 लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद 10 सी में है और इसमें नहीं है, तो इसलिए 10 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 इसमें है और इसमें भी है, छोड़ देंगे इसको। 14 इसमें नहीं है, यानी ए में नहीं है, तो इसलिए 14 लिख देंगे। फिर देखिए सी में है 16 लेकिन ए में नहीं है, तो इसलिए देंगे इसमें 16। ठीक, अब चलिए इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा d माइनस ए। तो अब d माइनस ए को बनाएंगे, तो ये है a और d, लेकिन क्या करना है हमें, d में से a वाला सबको निकालना है। तो देखिए d में 5 है, पहले तो इसको लिख देते हैं d माइनस ए बराबर ब्रैकेट दे दिए, और इधर से है क्या 5, इसमें 5 नहीं है a में, तो यानी 5 लिख देना है। 10 देखिए तो है, 10 a में है नहीं है, 10 भी लिख देंगे। 15 है, तो 15 यहाँ पर शामिल है ए में, इसलिए 15 नहीं लिखेंगे। 20 देखिए तो 20 डी में तो है लेकिन ए में नहीं है, यानी ए भी, इसको भी लिख देना। ठीक है, देखिए इस तरह से कोई अगर सवाल होता है तो उसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा एक आध को मिस्टेक हो जाए, तो आप थोड़ा समझ करके इसको खुद से भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा b माइनस सी। तो b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी, तो b देखिए क्या है b और c, यानी कि हमें घटाना है b को देखेंगे और c में मैच करेंगे, अगर मैच करेगा तो उसको हटाएंगे, नहीं मैच करेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, यानी c वाला जितना भी नंबर है वो b में नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। देखते हैं, पहला है 4, तो देखिए 4 है, इसमें 4 शामिल है, यानी हटा देंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो आपको जैसे यहाँ b माइनस सी है, जो इधर वाला दिखे, ठीक है, उसको देखिएगा, उसके नंबर को देखिएगा, या फिर उसके जो कोई लेटर है उसको लेटर को देखिएगा। ठीक है, और इधर वाला में वो चीज़ नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको हटा देंगे, यानी उसको काट देंगे, और जो नहीं मैच करेगा उसको हमें लिख देना है। ठीक है, इसीलिए देखिए b यहाँ है तो हम देखेंगे b को, और c इस तरफ है तो c में मैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 यहाँ मैच कर रहा है, c में मैच कर रहा है नहीं, यानी 4 नहीं लिखेंगे। 8 इसको देखिए मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। 12 तो 12 भी मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 16 भी देखिए मैच कर रहा है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 20 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी 20 लिखेंगे। तो b माइनस सी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक, अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है इसमें b माइनस डी बराबर, देखिए b को देखेंगे और d से मैच करना है। 4 देखिए है इसमें, d में नहीं है, यानी लिख देना है। ठीक, 4 कोमा। अब उसके बाद 8 देखिए तो नहीं है, 8 भी लिख देंगे। 12 भी नहीं है, तो 12 भी लिख देना है। ठीक, देखिए तो 16 भी नहीं है, तो 16 भी क्या करना हमें लिख देना है। और 20 मैच कर रहा है, इसको छोड़ देंगे। ठीक, और ये हमारा यहीं पर फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है यहाँ पर c माइनस बी है ना, c माइनस बी बराबर तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर c और b को देखेंगे। ठीक है, तो c को दे करके b से मैच करेंगे और निकालेंगे, इसको काटेंगे। देखिए 2 c में है लेकिन इसमें नहीं है, यानी 2 लिख देना है। 4 मैच कर रहा है ना, यहाँ c में भी है और b में भी है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 6 देखिए तो 6 नहीं है, यानी 6 लिख देना है।
8 दोनों में छोड़ देंगे। 10 नहीं है तो 10 लिख देते हैं। 12 तो 12 देखिए इसमें मैच कर रहा है, छोड़ देंगे। 14 मैच नहीं कर रहा है तो 14 लिख देना है, ठीक। उसके बाद 16 मैच नहीं कर रहा है मैच, 16 इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर 16 तो हो तो गया, इसके बाद कुछ है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया फिनिश, ठीक है। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10 को थोड़ा इधर मक्खी चूस का हद पार करते हुए हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर में है हमारा D-B, ठीक है। तो D-B करना है, तो D-B देखते हैं क्या होता है आंसर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर D हमारा क्या है, D यहाँ पर है और B यहाँ पर है। D को देख करके B से मैच करना है। तो देखिए D में है 5, B में है नहीं है, यानी लिखना है, ठीक। 5 लिख दिए, कोमा। फिर उसके बाद देखिए तो इधर 10 है इसमें D में, लेकिन इसमें नहीं है तो हो जाएगा 10, ठीक। फिर इसके बाद 15 देखिए D में है और B में नहीं है, इसलिए 15 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है 20 है, तो 20 देखिए दोनों में है, यानी 20 नहीं लिखना है, ठीक। और इस तरह से हमारा ये बन गया 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा C-D, लिखते हैं C-D बराबर, देखते हैं तो C और D, यानी कि हमें देखना क्या है, देखना है C को और मैच किससे करना है, D से, ठीक है। तो देखिए C में क्या है, C में 2 है, इसमें नहीं है, यानी लिखना है। यहाँ पर जगह कम है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ जगह 2, फिर इसके बाद है 4 नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा, लिख देंगे। 6 देखिए 6 मैच नहीं कर रहा, लिख देंगे। इसके बाद 8 मैच नहीं कर रहा है तो 8 भी लिख देंगे। फिर इसके बाद 10 मैच कर रहा है तो छोड़ देंगे। 12 मैच नहीं कर रहा है तो 12 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद है 14 मैच नहीं कर रहा है, लिख देंगे। 16 मैच नहीं कर रहा है, देखिए 16, इसलिए 16 भी लिख देंगे और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा 2 4 6 8 12 14 16 C-D का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में D-C, तो D-C यानी कि हमें D से D को देखना है और C से मैच करना है, यानी यहाँ जो C-D था इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो देखिए इसमें D में 5 है, इसमें है नहीं है, यानी लिख देना है हमें, ठीक है 5। इसके बाद देखिए 10 इसमें है तो इसमें भी है, छोड़ देंगे। 15 नहीं है, 15 लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 20 है तो 20 देखिए इसमें है नहीं है, यानी 20 भी लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने 9 नंबर को बनाया है और इसे 9 नंबर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस खाली क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताना समझ में क्या नहीं आया और क्यों नहीं समझ में आया, आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए 10 नंबर में कहता है x बराबर समुच्चय ABCD और y बराबर समुच्चय FBDG, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना, पहले x - y। चलिए बनाते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का 10 का पहला में है x - y बराबर। अब देखिए x को देखना है और y से मैच करना है, तो x में a है तो इसमें a है नहीं है, यानी लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखिए b है, इसमें है ना b, इसलिए छोड़ देंगे। c देखिए तो c इसमें है, यानी x में है लेकिन y में नहीं है तो c लिख देंगे। d देखिए तो d दोनों में छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। फिर इसके बाद देखिए 2 नंबर में कहता है y - x, ठीक है। तो y - x, ठीक है, देखेंगे क्या होता है इसका आंसर। तो y को देखना है और x में मैच करना है, तो y में क्या है f, इसमें है नहीं है, लिख देंगे, ठीक। कोमा b देखिए तो इसमें है ना शामिल, छोड़ देंगे। d देखिए d भी है, छोड़ देंगे। g नहीं है तो g लिख देना है, ठीक। और इस तरह से ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में x इंटरसेक्शन y, ठीक। यानी दोनों में जो कॉमन है वही हमें लिखना है। तो दोनों में कॉमन क्या है देखिए तो a नहीं है, b इसमें भी है इसमें भी, यानी b लिख देना है, कोमा। फिर c देखिए तो नहीं है लेकिन d दोनों में है, इससे d भी लिख देंगे, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो कॉमन, यानी जो भी दोनों मैच करता हो, जो क्रॉस करता हो आपस में, उसी को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 11 नंबर में है यदि r वास्तविक संख्याओं, ठीक है, और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, यानी r जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होगा, और q होगा परिमेय संख्या। तो कहता है r - q क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें, देखिए जैसे r हो गया,
ठीक है। अगर वो वास्तविक है तो वास्तविक में सभी आ जाएगा। और परमेय, तो परमेय आता कहाँ है? तो परमेय तो भाई वास्तविक संख्या में ही शामिल होता है ना। हाँ, लेकिन वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों होता है। वास्तविक जो रियल नंबर होता है ना, वास्तविक संख्या, उसमें हमारा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल होता है। तो देखिए जब वास्तविक में, यहाँ पर देखिए वास्तविक में अगर हम परमेय को घटा रहे हैं, जो परमेय क्या है, क्यू है, उसको हटा रहे हैं, तो अब बचेगा कौन? बचेगा अपरमेय। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आर है यानी रियल नंबर है ना, उसमें परमेय नंबर मतलब सॉरी परिमेय संख्या, ठीक, इस तरह से परिमेय प्लस अपरिमेय होता है। ठीक, परिमेय प्लस अपरिमेय होता है। जबकि कह रहा है कि आर में से हम परिमेय घटा देंगे, ये हटा देंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ अपरिमेय बचेगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर बन जाएगा ना, आंसर बनेगा आर माइनस क्यू बराबर, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो, वास्तविक अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय। ठीक, समुच्चय, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, या फिर सीधा लिखिए अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय तो भी ठीक है। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय के रूप में दिया है, दो मतलब रोस्टर रूप में दिया पहले 2 3 4 5 ये कहता है, तथा 3 6 और संयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त कह रहा है। देखिए इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसका कोई भी मेंबर इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 और 3 ये दोनों में है, यानी ये असंयुक्त नहीं है। ठीक, तो पहला का जो है हो जाएगा 12 का पहला, ठीक, 12 का पहला हो जाएगा असत्य, असत्य। हाँ, क्योंकि 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, 3 उभयनिष्ठ है। यानी या फिर 3 अभयनिष्ठ के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं संगत। ठीक है, या संयुक्त है, 3 संयुक्त है। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें 2 नंबर है, AEIOU तथा ABCD और संयुक्त समुच्चय, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर A और A दोनों में है ना, इसलिए ये भी हो जाएगा मतलब फॉल्स से होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक संयुक्त समुच्चय है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 12 का दूसरा नंबर हो जाएगा असत्य। अरे भाई क्या हो गया? असत्य, ऐसे असत्य कॉमा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या था इसमें, ए संयुक्त है या फिर उभयनिष्ठ है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, संयुक्त है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15 और संयुक्त समुच्चय है। तो देखिए इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है क्या? इसमें 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक, 14 भी नहीं है, यानी कि ये सही है, यानी ये दोनों आपस में किसी भी तरीके से किसी भी मेंबर का उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य, सीधा हो जाएगा सत्य। ठीक है, क्योंकि कोई भी सदस्य संयुक्त या फिर क्या, संयुक्त नहीं है। ठीक, इस तरह से, या फिर उभयनिष्ठ नहीं है लिखिएगा तो भी सही है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, 2 6 10 तथा 3 7 11 ये दोनों में कहता है असंयुक्त समुच्चय। तो ये 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, यानी दोनों ये भी सही है। तो इसलिए इसमें भी लिखेंगे सत्य। ठीक, सत्य क्योंकि, ठीक, क्योंकि कोई भी सदस्य या फिर एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, संयुक्त नहीं है। ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा।
तो चलिए इस तरह से आज के वीडियो में हमारा जो था वो एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बना है लेकिन थोड़ा डिटेल से बनाने में ऐसा होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, और इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नहीं, अगर आपको कोई डाउट नहीं होता है तो भी आप बताइएगा वीडियो कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे 1.5 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो थोड़ा लेट से आए तो इसके वजह है कि मेरे पास मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लेट करने के लिए थोड़ा सॉरी, बट ऐसे ही धीरे धीरे करके काम चलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।